मिस्ट्री टीवी पे आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों 1804 में अमेरिका के अंदर एडमंड्स नामी एक जगह पर एक किसान रहता था। इस आदमी का नाम जॉन बेल था। ये आदमी अपनी बीवी लूसी और बच्चों के साथ 320 एकड़ की एक फार्म पर रहता था। इस फार्म का नाम रॉबर्टसन काउंटी फार्म था। दोस्तों ये दरिया के किनारे एक खूबसूरत लेकिन सुनसान जगह थी। 1804 में ये लोग इस जगह रहाइश पजीर हुए थे। अगले 10 साल तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन फिर उनकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। दोस्तों कहते हैं कि ये 1870 का वाकया है। गर्मियों का मौसम था जब जॉन बेल उसकी फैमिली को अपने फार्म के आसपास अजीब किस्म के जानवर दिखाई देना शुरू हो गए। ये ऐसे जानवर थे जो उन लोगों ने पहले कभी नहीं देखे थे। दोस्तों इसके बाद कुछ और अजीब होना शुरू हुआ। इस फैमिली को अपने फार्म की दीवारों से आवाजें आती थी। ऐसी आवाजें जैसे कोई जोर जोर से दीवारों को पीट रहा हो। उनके दरवाजे हिलते हुए दिखाई देते थे। ये सब कुछ रात को हुआ करता था। उनके तकिया बेडशीट खुद बखुद फट जाते थे। कभी ऐसा लगता था जैसे इनके घर में बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हों। उनके कुत्ते रात होते ही भौंकना शुरू हो जाते थे। दोस्तों ये फैमिली बहुत डर गई थी। कई हफ्तों तक ये सब कुछ होता रहा और फिर कुछ ऐसा हुआ जो इस फैमिली के फहमो गमान में भी नहीं था। इन लोगों को एक औरत की आवाज सुनाई देना शुरू हुई। ये औरत उनसे बातें करती थी। इस घर के हर कमरे में उस औरत की आवाज अचानक सुनाई देना शुरू हो जाती थी। ये औरत इस फैमिली के मुताल्लिक सब कुछ जानती थी, वो बातें भी जो किसी और को पता नहीं थी। दोस्तों इस फैमिली के हर मेंबर को ये आवाज सुनाई देती थी। ये आवाज खुद को एक चुड़ैल कहती थी और तभी आज उसको बेल विच कहते हैं, क्योंकि इस फैमिली का नाम बेल फैमिली था। बहरहाल शुरुआत में तो ये जो भी आवाज थी इस फैमिली को कहती थी कि ये उनकी मदद करना चाहती है। उसने कहा कि एक जिन्नी है जो इस फार्म पर बहुत अरसे से रहती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मामलात बिगड़ते गए। ये आवाज इस फैमिली के लोगों की मजम्मत करना शुरू हो गई। ये इस फैमिली को एक दूसरे के खिलाफ भड़काती थी, गालियां तक देती थी। यहाँ तक कि जॉन की बेटी बेस्टी बेल को कोई मारता पीटता था, इस पर बाकायदा हमला होता था। ये सारी सूरत हाल देखकर जॉन बेल बहुत परेशान हो चुका था, लेकिन ये इस जगह को छोड़ना नहीं चाहता था। ये भी कहते हैं कि कई लोग इस फार्म पर आकर रह चुके थे और इस औरत की आवाज को खुद सुन चुके थे। इन लोगों में एक आदमी एंड्रयू जैक्सन भी था जो इस फार्म पर आकर रुका था। ये आदमी बाद में अमेरिका का 7वां वजीर आजम भी बना था, इसलिए भी बेल वेच की ये कहानी अमेरिका में काफी मशहूर हो गई थी। दोस्तों कहते हैं कि ये जो भी जिन्नी थी ये जॉन बेल से शदीद नफरत करती थी। ये रोजाना उसको बुरा भला कहती थी। कुछ ही सालों में जॉन इतना बीमार पड़ गया कि इसकी मौत हो गई। ये भी कहा जाता है कि डॉक्टर जॉन का इलाज करने उसके घर आया, उसको भी उस चुड़ैल की आवाज सुनाई दी। ये आवाज थी, तुम इसको ठीक नहीं कर सकते, ये आदमी अब बिस्तर से कभी नहीं उठ सकेगा। दोस्तों अजीब बात ये थी कि जॉन बेल के मरने के बाद ये आवाज आना बंद हो गई। बेल विच या इस औरत की आवाज फिर कभी उनको सुनाई नहीं दी। ये सारे वाकयात जॉन बेल के बेटे रिचर्ड बेल ने अपनी डायरी में लिखे हुए थे। दोस्तों इस अजीब कहानी पर लोगों की कई आराएं मौजूद हैं, लेकिन लोग मानते हैं कि बेल फैमिली दिमागी तौर पर ठीक नहीं थी। कुछ लोग कहते हैं कि ये फैमिली झूठ बोल रही थी, लेकिन दूसरे लोगों ने भी इस आवाज को उनके फार्म पर सुना था। ये कहानी इतनी ज्यादा मशहूर हो गई थी कि इस वक्त अमेरिकन हुकूमत ने खुद इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया था, क्योंकि इस वाकये में जॉन बेल की जान चली गई थी। बेल विच की ये कहानी आज भी लोग नहीं भूले। जहाँ फार्म था उसके साथ एक गार बना हुआ था, इसको बेल विच कैफ कहते थे। लोग मानते हैं कि वो जिन्नी आज भी इसी गार में रहती है। बेल विच पर कई आर्टिकल्स और किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।